दो कन्याएं थी छोटी छोटी, बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी थी। दोनों सखा थी, आपस में मित्र थी। एक बार राजा के यहां पर एक संत का आगमन हुआ, तो संत शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। वो दोनों कन्याएं बैठ करके देख रही थीं। दोनों के मन में भाव आया, इस संत जैसे सेवा करते हैं वैसी सेवा हमको भी मिल जाए। तो दोनों संत से कहने लगी, बाबा हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। तो संत ने मन में विचार किया, छोटी छोटी कन्याएं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। उन्होंने शालिग्राम जैसे दिखने वाले चिपटे 2 पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गईं, बोले वाह हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें? तो गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। तो कन्याएं जो वो बड़े चिकने से पत्थर थे, तो एक आध बार हाथ से फिसल गए। तो एक कन्या ने कहा, बोले इनका नाम रखते हैं सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? और दोनों ने अपने ठाकुर जी का नाम रख दिया सिलपिल्ले। ये कोई ऐसी कथा नहीं, भक्तमाल जी में कथा है ये। तो सिलपिल्ले भगवान, दोनों कन्याओं के सिलपिल्ले भगवान हो गए। अब दोनों कन्याओं के साथ में कैसी घटना घटी? तो जो ब्राह्मण कन्या थी, जो थोड़ी बड़ी हो गई, सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी, उसके 2 भाई थे। दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूट मार करी, उसको मार पीटा और घर का सारा सामान हड़प के ले गया। उसी सामान में बहन के सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। और बहन तो बेचारी रोने लगी, उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो बस अब जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, भैया से कहने लगी, भैया बोला पूरा घर लुट गया, उसकी तुझको चिंता नहीं, वो तेरे पत्थर के भगवान खो गए उनके लिए रो रही है। बोले वो पत्थर नहीं है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, वो नहीं मिले तो मैं प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले जा, किसी और ने थोड़ी लूटा, बड़ा भाई है हमारा, जाके मांग ले, दे दे। तो बहन अपने बड़े भाई के घर गई और बड़े भाई से जाके कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे सिलपिल्ले भगवान। अब सिलपिल्ले नाम सुनते ही सब हंसने लगे वहां पे। और जितने भी उसके भाई के साथ, वो तो गुंडा प्रवृत्ति का था, उसके साथ में जितने भी लोग सब हंसने लगे। अच्छा क्या नाम तुम्हारे ठाकुर जी का? बोले सिलपिल्ले भगवान। और जोर से हंसे। भैया मेरे भगवान दो। बोले अंदर सारा सामान पड़ा है, तू जाके अपने आप ढूंढ ले ठाकुर जी कहां हैं। अंदर जाने लगी तो एक जो उसके भाई का पूरा गैंग था, उसमें से एक बोला, अगर तेरी इतनी भक्ति है कि तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह पा रही, तू यहीं खड़ी खड़ी बुला ले, तेरे ठाकुर जी अपने आप ही निकल के आ जाएं। ये बात उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वह भी मन में सोचने लगी, मैं बचपन से सेवा कर रही हूं सिलपिल्ले को, कभी अपने हृदय से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रेम करती हूं, पर वो प्रेम करते हैं कि नहीं, आज उसका भी पता चल जाए। और बाहर खड़े खड़े करुण क्रंदन करते हुए, भाव निमग्न होते हुए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। हां नाथ, हां मेरे सिलपिल्ले नाथ, मेरे पास आ जाओ। दोनों भुजा उठा करके जैसे ही रुदन करने लगी, कक्ष में से वो सामान्य सा पत्थर जिसकी वर्षों से सेवा कर रही थी, वो अपने आप उछट करके आया और उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। बोलो सिलपिल्ले भगवान की। और महाराज ये देख करके भाई और उसका जो पूरा गैंग था, वो सब आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम ये हुआ कि सब लोगों ने अपनी सब सामग्री जो उसके भाई की लूट ली थी, सब इकट्ठी करके दे आए। बोले भैया हम तो ऐसे ही समझते थे, पर आज वास्तव में हमने भक्ति का दर्शन किया। अब राजकन्या जो थी, उसके सिलपिल्ले भगवान, उनके साथ कैसी घटना घटी?
कन्या का विवाह हुआ और जिस पुरुष के साथ में विवाह हुआ वो किसी भी रूप से भक्त नहीं था, ना वो भक्त था ना उसका परिवार भक्त था। कन्या ने विवाह के लिए मना तो किया पर माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। अब वो तो बस अपने सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे, बोले कि मुझे पता है ये मेरा पति और ये परिवार पूरा जो है ये बिल्कुल भी भक्ति भाव उनके चित्त में नहीं है, पर नाथ बस आप मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरा जीवन निकाल लूंगी। अब जिससे उसका ब्याह हुआ था वो तो काम क्रोध लोभ मोह सब था उसके अंदर, वो तो इसी कारण से विवाह कर रहा था, भोग वृत्ति थी उसकी। लेकिन कन्या के चित्त में यह भाव था कि भाई ये वैष्णव नहीं है, इसको तो मैं स्पर्श भी नहीं करने दूं अपना। रात्रि में चर्चा कर रहा था पत्नी से, बातें करने लगा, बातें करते करते और उसने कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले ये मेरे भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। सिलपिल्ले नाम सुनते ही इतना हंसा, हंसते हंसते बिस्तर से गिर गया। बोले कौन है? सिलपिल्ले भगवान। बोले आप हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूं। अच्छा ठीक है, रखो इनको अपने पास। लेकिन वो उनको दूर करना चाह रहा था, बार बार लेकर के हटाना चाह रहा था। और वो राजकन्या कस के पकड़े, बोले नहीं आप इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एक दिन, 2 दिन, 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वो ऐसे ही रहे, सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे। उसका यही था कि मैं पूरा जीवन इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया और उसने जब हट पूर्वक हाथ हटाए और वो सिलपिल्ले भगवान को खींच करके और बाहर एक सरोवर था, सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग सोचने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, इसके कहीं प्राण ना निकल जाएं, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, पत्थर लगाए, बैठी रहती थी, मैंने फेंक दिया तो नाटक कर रही है मूर्छा की। खूब प्रयास किया लेकिन होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई, वैद्य के बुलाने के बाद उठते ही मेरे सिलपिल्ले कहां हैं, मेरे सिलपिल्ले कहां हैं। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सरोवर ढूंढ लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अंत तो गत्वा वही सरोवर के किनारे आकर के बैठ गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से आपको अपना प्रियतम मान करके भेजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना। और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसका पूरा परिवार खड़े होकर के देख रहा था। जैसे ही उसने कहा कि हे नाथ, यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हा नाथ, हा नाथ, हा नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप सिलपिल्ले भगवान निकल करके आए और उसकी छाती से आकर के लग गए। और ये दृश्य देख करके परिवार पूरा जो था वो तो नतमस्तक हो गया और उस कन्या को वापस उसके घर ही छोड़े आए। बोले भैया ये इतनी ऊंची श्रेणी नहीं है हमारी कि हम इसके साथ रहें, हमसे अपराध बनेगा यदि हम इनको अपने पास रखेंगे तो। ये तो हमारी कोई गुरु स्वरूपा है। प्रीति, अरे सामान्य से पत्थर को उन्होंने भगवान मान लिया और ठाकुर जी उसमें भाव। जरूरी नहीं है कि धातु प्रधान होता है, जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु विशेष। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग भेद मानते हैं, अपने लड्डू गोपाल को सामान्य समझते हैं, वृंदावन बिहारी लाल को विशेष समझते हैं। उनको लगता है मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं ये विशेष हैं, हमारे संग जो डलिया में डोल रहे हैं ये इतने विशेष नहीं है। क्यों? ये भेद दृष्टि मत रखो। वो बिहारी जी जितने श्रेष्ठ हैं उतने ही श्रेष्ठ आपके ठाकुर जी हैं। ये विश्वास प्रगाढ़ रखो अपने ठाकुर जी के प्रति, ये भाव प्रगाढ़ रखो।
तो भैया संसार में हर वो वस्तु चली जाएगी आपसे दूर जिसको आप स्नेह भरी दृष्टि से देख लोगे। इसलिए स्नेह भरी दृष्टि से देखना है तो केवल ठाकुर जी को, उनकी लीला को, उनके धाम को, उनके प्रसाद को और उनके जनों को ही देखो। और या फिर जिससे स्नेह हो रहा हो, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, यार हो, कोई भी हो, उसको भगवत भक्त बनाओ। क्योंकि भगवत भक्त बनने के बाद उससे स्नेह हो तो भी वो स्थिर तो रहेगा। आप वैष्णव हैं और वो संसारी है, तो कोई भी संबंध क्यों ना हो स्थिर नहीं रहेगा, जाएगा। चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चला। तो लक्ष्मी की बात हो रही है। लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी के रूप में आई और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। आगे भागवत जी में सिमंतक उपाख्यान सुनाया गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। जामवती के उपरांत भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। और भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की साक्षात रस स्वरूपा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। बोलो यमुना मैया की जय। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम वैसे तो कथा में बोलते ही हैं। वृंदावन जाति बंधुओं कुछ नियम है, उन नियमों का पालन किया करो। सबसे पहला, वृंदावन जाते ही सबसे पहले तो वहां के अपनी गाड़ी से उतर के सबसे पहले तो भूमि जहां से वृंदावन प्रारंभ होता है वहीं वृंदावन को प्रणाम किया करो। आज भी कई वृंदावन आने वाले वैष्णव हैं, वो पादुका नहीं पहनते अपने पैरों में, क्योंकि जिस रज पर ठाकुर जी निरावृत चरणों से भ्रमण किए, हम कैसे पहन लें। तो सबसे पहले आते ही वृंदावन की रज को प्रणाम करो। आपका मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन में। और सुनिए, वृंदावन में आके वो छापे वाले मत लगवाया करो तिलक, स्वयं तिलक लगा करके निकला कीजिए अपने कक्ष से। रज लीजिए, रज में गंगा यमुना जल मिलाइए, उस रज का तिलक करिए। और तिलक करना एक बात होती है, ऐसे प्रणाम करो कि अपने आप ही रज लग जाए आपके माथे से। सबसे पहला रज को प्रणाम। पंचायतन प्रणाम हमने बताए कथाओं में, सबसे पहले रज को प्रणाम करो। दूसरा, वृंदावन में जैसे भीतर प्रवेश करते हो जितने वृक्ष वृंदावन के आपकी दृष्टि के सामने आ जाएं सबको प्रणाम करो। वृंदावन में वृक्ष सामान्य नहीं है बंधु। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। वृंदावन में जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अखंड वृंदावन वास के लिए पूरा जीवन भजन किया कि हे नाथ मुझे अखंड वृंदावन वास मिले, और भजन करते करते उसके प्राण चले गए, तो अगले जन्म में वृंदावन में वृक्ष बन करके वो आ जाता है और वो अखंड वृंदावन वास करता है। इसलिए वृंदावन वास जिनके मन में इच्छा होती, कई लोग कहते हैं वृंदावन वास कैसे मिले, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम किया करो। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुल जन के कोने, बैठी रहूं। जो नहीं गाएगो वाकू बगल वाले की सौगंध है, जो नहीं गाएगो वाको अगले जन्म में भ्या नहीं होएगो। इसलिए विचार कर लो, ऊंचे स्वर में गाओ सब लोग। हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन वास चाहिए तो क्या करो, बैठी रहूं कुल जन के कोने, बैठी रहूं कुल जन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरण
वृंदावन जाओ तो अपने एक नाम की माला या गुरु मंत्र की माला किसी वृक्ष के पास बैठ करके करके आओ, किसी भी वृक्ष के पास, क्योंकि वह वृक्ष अखंड वृंदावन वासी है, वही आपको वृंदावन प्रदान कर सकता है। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, कुंजों के कोने में बैठो, वहां श्याम राधिका गाओ। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। ओ विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरण की रज पाऊं। हे श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। श्री राधे तोरे चरणन की रज। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना दे। श्री विनोद बाबा गाते हैं, हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं। गाओ भाव से। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी शुभानु दुलारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी, मेरी अपनी श्री राधा प्यारी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे गाओ भाव से। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी।
दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। तो फिर मैं तो जपू राधा राधा नाम, मैं तो जपू राधा राधा नाम, ओ मैं तो जपू राधा राधा नाम, मैं तो जपू राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। रहो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। हे मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी,
है मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम, दर्शन करूं शुभ शाम, दर्शन करूं शुभ शाम। हे मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्याम प्यारी। बैठ जाओ, बोलो वृषभानु दुलारी की। तो महाराज वृंदावन जावे वारी ये नियम को पालन करे करो। वृंदावन प्रवेश होते ही बिना रज के आपका मस्तिष्क नहीं होना चाहिए, आपके मस्तिष्क पर ब्रजरज अंकित होनी चाहिए। जैसे स्कूल में आईडी कार्ड अनिवार्य है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य है, वृंदावन की एक ही यूनिफॉर्म है, क्या? ब्रजरज माथे पे होनी चाहिए। दूसरी बात, वहां के लता वृक्ष गुल्म आदि यही कृपा करेंगे, ये अखंड ब्रजवासी हैं, इनसों प्रार्थना करो। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि जब श्री हरिराम व्यास जी को वापस ले जाने लगे वृंदावन से, तो हरिराम व्यास जी वृंदावन की लता पत्र गुल्म वृक्षों को पकड़ पकड़ करके रोने लगे और वृक्षों से निवेदन करने लगे, आप कृपा करो, आप ही अखंड ब्रजवासी हो, आपके अनुग्रह से हम वृंदावन बस जाएंगे। और फिर एक वृक्ष से लिपटे लिपटे ही हरिराम व्यास जी को थोड़ी चेतना आई, मानो वृक्ष ने ही संकेत किया कि अरे बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी की प्रसादी बट रही है, जाके जल्दी पाओ। हरिराम व्यास जी को लगा कि अब मैं वृंदावन से तो जाने वाला ही हूं, कहीं मेरे प्राण निकलने वाले होंगे, उससे पहले मैं प्रसाद तो पालूं। दौड़ करके गए तो प्रसादी बट गई थी, सब में वितरित हो चुकी थी। अंतिम प्रसादी का भाग मेहतरानी को दिया गया, झाड़ू लगाने वाली को। हरिराम व्यास जी जैसे पहुंचे तो प्रसादी तो बट गई। हरिराम व्यास जी बोले अब मैं कहां पाऊं? तो एक मेहतरानी बैठी थी झाड़ू लगावे वाली, वाकी हाथ में रोटी, वापे ऊपर कड़ी पकौड़ी धरी। हरिराम व्यास जी गए, वाके आगे हाथ फैला लियो, बोले ला नेक्स्ट से प्रसाद मोह दे दे। मेहतरानी बोली अरे मैं तो एक मेहतरानी हूं, मैं तो झाड़ू लगावे वाली हूं, मेरे हाथ को प्रसाद पाओगे महाराज? आपको धर्म नष्ट है जाएगो। हरिराम व्यास जी बोले जब प्रसाद हमारे पास आवे से पहले ये विचार ना करे कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, कौन हरिराम व्यास, कौन मेहतरानी, तो फिर तू इतना विचार क्यों कर रही है? जब प्रसाद ने तेरे पास आवे में कोई बैर भाव नहीं रखो, तेरे पास तुरंत आ गयो, वाह प्रसाद को मोह देवे में तू इतना बैर क्यों कर रही है? अरे चल जल्दी दे। और हरिराम व्यास जी ने उस मेहतरानी की प्रसाद को जैसे ही पाया, उनका एक बहुत सुंदर पद है, व्यास जी का मिल जाए तो, हाँ ध्यान से सुनना, हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। श्री वृंदावन के स्वपच की झूठन खइये माग। वृंदावन में भैया सुच्चो सुच्चो प्रसाद मिले, जो मत रखो। बंदर कई बार खाते खाते आधो छोड़ जाए, बाकू उठा के खा जाए करो। वृंदावन को वही को झूठो मिल जाए, वो हम हरिराम व्यास जी आज्ञा कर रहे हैं।
वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। ये तो वृंदावन के स्वपच के लिए बताया गया। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलो अभी हम एसी चलवाते हैं, आज नहीं कल चल जाएगा, ठीक है। एसी सब घर में जाना, सोफा पे बैठना, एसी चला के 6 बजे से ही बैठ जाना। आज बहुत गर्मी है ना, हमारे एसी भी नहीं चल रहे। पहले दिन आते ही ना चल रहे, बस आपको दिखावे को लगा रखे हैं। भैया वृंदावन की महिमा सुन लो। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खइए माग। वृंदावन के स्वपच को, स्वपच किसको कहते हैं? जिसको हम जातियों में, वैसे तो जाति वृंदावन में खत्म हो जाती है, पर फिर भी जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं नीची जाति है, वैसे कोई नीची नहीं होती। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। लेकिन फिर भी महाराज स्वपच का मतलब तो होता है कि जो उल्टा सीधा खाता हो, नहाता धोता भी नहीं हो, बिल्कुल अभद्र सा ही रहता हो, लेकिन वृंदावन का हो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोए। महाराज वृंदावन के स्वपच की भी चरण रज धो करके पी लीजिए। क्यों? क्योंकि वृंदावन को है। व्यास कुलीनन कोटि मिली, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पनही तुली न तिनके शीश। व्यास सपच बहु तरि गए, एक नाम लवलीन, चढ़े नाब अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। अगर किसी को वृंदावन से बहुत प्रीति है ना, तो हमारी एक व्यासपीठ की आज्ञा मानिए। अब की बार वृंदावन जाइएगा तो व्यास वाणी लेकर के आइएगा। क्या लेके आना है? व्यास वाणी। जहां हरिराम व्यास जी के द्वारा कहे गए पद उसमें अंकित हैं। अच्छा एक बात हम पहले ही बता दें, हरिराम व्यास जी के कई सारे पद ऐसे हैं, उनको पढ़ोगे तो आपको मन में जो है घबराहट हो सकती है। लेकिन वृंदावन की रीति यदि समझनी हो तो अब की बार वृंदावन जाइए और व्यास वाणी लेकर के आइए। अति सुंदर पद हैं व्यास जी के। तो हरिराम व्यास जी क्या कह रहे हैं कि भैया कोई वृंदावन वासी मिल जाए, वो तो स्वपच भी हो तो भी बाकी पदरज धो करके पी लो। होना चाहिए वृंदावन वासी। तो वृंदावन में सबसे पहले रज को शीश पर धारण करो। दूसरा, वृंदावन के सुंदर वृक्षों को प्रणाम करो। तीसरा, वृंदावन में श्री यमुना जी को प्रणाम करो। लोग बाग आते हैं वृंदावन, बिहारी जी, राधा वल्लभ आदि सब दर्शन कर करा के भाग जाते हैं वहीं से। यमुना जी को आप प्रणाम ही नहीं करते। ठाकुर जी के दर्शन से पहले ये होना चाहिए, यमुना जी को वंदन करो, यमुना जी को प्रणाम करो। रज प्रणाम, वृक्ष प्रणाम, यमुना जी को प्रणाम, और उसके बाद चौथा प्रणाम ब्रजवासियों को प्रणाम। ब्रज के जो वासी हैं उनको वंदन करो। और पंचम प्रणाम कीजिए श्री गोपेश्वर महादेव को। इन 5 को प्रणाम करने के बाद तब जाइए जहां आपकी ठौर है, जहां आपके गुरुदेव हैं, जहां आपको मन लगो भयो है।